So give the topic cube and cube roots. Cube and cube roots. तो इसमें सबसे सिंपल बात यह है कि क्यूब का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जस्ट एक बार मैं सिंपल डेफिनेशन, द नंबर मल्टीप्लाई ट्वाइस, मतलब 2 बार, है ना, मल्टीप्लाई ट्वाइस बाय इटसेल्फ, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तब तो 3 बार हो जाएगा। द नंबर मल्टीप्लाई ट्वाइस बाय इटसेल्फ, the number multiplied twice, the number multiplied twice, the number multiplied twice by itself, the number thus obtained, the number thus obtained is the number thus obtained is the cube of the number. सर हाँ जी बताइए। सर ट्वाइस नहीं होगा, थ्राइस होगा। नहीं नहीं नहीं, थ्राइस नहीं होगा, ट्वाइस ही होगा। थ्राइस होगा तो वो 4 बार हो जाएगा, ठीक है। बाय इटसेल्फ है। ओके सर, हाँ सर। So the number thus obtained is the cube of the number, right? So cube का किस क्यूब का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्यूब? the number multiplied twice by itself, so do not get confused। और यहाँ पे itself मतलब यहाँ पे 3 बार होगा, मतलब कोई नंबर है 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है खुद से, मतलब मान लो 2 है, 2 से ही 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 into 2, तब तो 3 बार होगा ना। अगर यहाँ पे थ्राइस होगा तब तो 4 बार हो जाएगा। That's why I am writing here the number multiplied twice by itself, the number thus obtained is the cube of the number, right? So जैसे 2, इसमें एग्जांपल जैसे मैंने दे दिया कि लाइक 2 का पावर क्यूब है, तो ये 2 का पावर क्यूब का मीनिंग क्या है, 2 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ये 8 हो जाता है। सो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, समझ में आ रहा है? जैसे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन था। जैसे 3 का क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि 27 है। फिर 4 का क्यूब अगर लिया जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64 हो गया, है ना। वैसे ही 5 का क्यूब लूँ मैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 125 हो गया, करेक्ट। उसी प्रकार जैसे मैंने बोला ना कि ये क्यूब है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता था, वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट्स है। अगर मैं बोलूँ कि 8 का क्यूब रूट क्या है, तो क्यूब रूट को ऐसे डिनोट करते हैं ना, रूट के अंदर में 3 देते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ। इसका मीनिंग क्या होता है, टू द पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट का हाफ होता था, वैसे ही क्यूब रूट का मीनिंग क्या है, टू द पावर 1/3। अगर मैंने बोल दिया कि 8 का पावर 1/3 क्या होगा, तो ये समझना है कि 8 का पावर 1/3 का मतलब क्या है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट का मतलब क्या, 8 जो है कौन ऐसा नंबर है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, तो 2, है ना। इसी को अगर ऐसे लिखा 27 का पावर 1/3 या क्यूब रूट, तो 3, 64 का 1/3 तो 4, 125 to the power 1/3 5। So this was all about cube। क्लियर है क्या इसमें, ये बताओ। हाँ सर। ओके, इसको लिख लीजिए पहले, फटाफट जल्दी लिखें। अब जैसे कुछ आगे क्यूब का मीनिंग तो एक आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट क्यूब में क्या होगा, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब में बेसिकली जो प्राइम फैक्टर जब आप निकालते हो तो हमेशा 3 टाइम्स होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? तो उससे पता चलेगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं प्रॉपर्टीज में, आप एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। जैसे पहला, इफ अ नंबर इज निगेटिव, ध्यान से देखना, if a number is negative then its cube is also negative. If a number is negative then its cube is also negative. ठीक है? So properties of cubes of numbers में फर्स्ट कि अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पावर नेगेटिव है तो जब कोई भी, तो उसका क्यूब, क्यूब मतलब क्या, पावर 3 है ना, और 3 क्या है, ऑड है। तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर, और जब उसका पावर ऑड है तो क्या होगा, हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल में इसमें मैंने दे दिया, मान लो -2 का पावर क्यूब, क्या होगा, -8 होगा। -5 का पावर क्यूब -125 होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, निगेटिव नंबर भी परफेक्ट क्यूब हो सकता है ना। यहाँ सर, पे हाँ जी बताइए। सर अगर 5 raised to the power -3 रहेगा तो? हाँ, तब तो ये तो एक्सपोनेंट इन पावर्स का क्वेश्चन हो गया ना फिर। 5 हाँ रेज टू -3 रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 का पावर 3 और 1/125। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। डाउट्स था आपका, तो डाउट्स ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट कि किसी भी इवन नंबर का क्यूब अगर किया जाए तो इवन ही होता है ना। जैसे 2 का क्यूब अगर करो तो इवन ही आएगा, है ना। 4 का करो तो भी इवन ही आएगा। सो क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 2 का पावर क्यूब तो 8 होगा, 4 का पावर क्यूब 64 होगा, है ना, लाइक दिस। थर्ड की ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो ऑड ही होगा। क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। किसी ऑड का जो क्यूब होगा, ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, ऑड ही होता है। सो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड, राइट। लाइक 3 का पावर क्यूब तो 27, है ना। ये 3 प्रॉपर्टीज था। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि यूनिट टेस्ट जो होता है, यूनिट डिजिट का हमेशा उसका क्यूब अगर याद रहना तो बहुत ही पावरफुल है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ क्यूब आप याद रखें। लाइक मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो 1 का क्यूब कितना होगा यहाँ पे। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ चीजें आप याद रखें तो बड़ा अच्छा होगा, टाइम बच जाएगा। ठीक है। 1 का क्यूब 1, ये तो पता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 27। तो एटलीस्ट जो यूनिट डिजिट है ना, वो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना है। ये सब तो याद ही होगा पहले से भी। 4 का पावर क्यूब 64, है ना। 5 का पावर क्यूब 125, 6 का पावर क्यूब
216, 7 का पावर क्यूब 343, फिर 8 का पावर क्यूब 5.2, 9 का पावर क्यूब 729। तो एटलीस्ट इतना तो याद रखना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, कुछ डाउट है मन में तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी फटाफट लिखिए। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। क्यूब ऑफ टू डिजिट पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ टू डिजिट पॉजिटिव नंबर। ये अलग अलग मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है ना। क्यूब 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं ना, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इसमें जो फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो a प्लस बी का होल क्यूब है। ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं अपन, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब होता है। हम करते क्या है यहाँ पे, मान लो कि मुझे 25 का क्यूब निकालना है ना। तो हम a की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं 2 और b की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं 5। मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको 5 ले लेते हैं, और जो मतलब b लेते हैं, और जो टेंस प्लेस पे उसको a लेते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं एज इट इज, a क्यूब 3a² b 3ab² और इधर b क्यूब, राइट। ठीक है। अच्छा, यस ठीक है आनंद, ठीक है मिल जाएगा। आई विल, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। आप जस्ट मुझे एक बार ये कर देना, पिंग कर देना एक बार फिर से व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ, मतलब वापस मैसेज डालूं क्या? सॉरी। मतलब क्या हाय बोलूं क्या आपको? हाँ, ताकि मतलब है आपका शायद मैसेज पहले का है, बट मुझे शायद सर्च आउट करना पड़ेगा ना। ओके जस्ट सर। हाँ हाँ, मैं लेक्चर्स के बाद में कल कल सुबह तक भेज दूंगा, ठीक है आपको। ठीक है सर। So, सर और ये क्यूब्स एंड क्यूबलेट्स का फर्स्ट लेक्चर है ना? हाँ। ओके ठीक है सर। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये लिख दिया। अब मान लो 25 का मुझे क्यूब निकालना है, तो a क्यूब का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 लिख दिया। 3a² b, तो 3a² का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 5, ठीक है। जो कि यहाँ पे 60 हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 3ab² तो 3, a का वैल्यू 2 और b² मतलब 25, 150 हो गया, और b क्यूब मतलब कितना हुआ 125, करेक्ट। अब इसी को देखते रहना। अब रूल ये होता है कि यहाँ भी हम यूनिट प्लेस को अंडरलाइन करते हैं, जैसे 5 अंडरलाइन किया, ठीक है। क्या किया, 5 को अंडरलाइन किया। अब ये वाली 5 को यहाँ पे लेंगे, सॉरी 5 को अंडरलाइन किया, बच क्या गया 12। तो 150 में हम क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 150 में हम क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे, राइट। सो 150 प्लस 12, सो 162, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे कि 2 को अंडरलाइन करेंगे, ये 16 को आगे लेकर जाएंगे, 60 और
16 में ऐड करेंगे तो 6 और 7, फिर 6 को अंडरलाइन करेंगे, ये 7 आगे जाएगा, 8 और 7 15 आएगा, और 15 को दोनों अंडरलाइन करेंगे। तो जो क्यूब होगा 25 का होल क्यूब जो आया, जो अंडरलाइन है एक साथ कर लो, 15625, 15625, ये क्यूब हो गया। समझ में आया क्या, ये बताओ पहले। इतना आसान से समझाया, इसमें समझ में आएगा सारे स्टूडेंट्स को? हाँ सर। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पहले a प्लस बी का, जस्ट अ मिनट, राइट। सो 25 का होल क्यूब कितना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये a प्लस बी का होल क्यूब लिया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो 25 का होल क्यूब, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 5 आ गया। ये एज इट इज लिख दिया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। तो a का वैल्यू जो 2 था, हमने 2 का क्यूब 8 रख दिया, 3a स्क्वायर बी का वैल्यू 60 आ गया, 3ab स्क्वायर का वैल्यू 150 और b का वैल्यू b क्यूब का 125। इसके बाद क्या करना है कि सबसे राइट साइड से यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको अंडरलाइन किया, बच क्या गया 12। 12 में सेकंड कॉलम में 150 में 12 ऐड करना है, फिर उसके यूनिट प्लेस को अंडरलाइन करना है, जो बच गया 60 नेक्स्ट थर्ड कॉलम में ऐड करना है, 76 फिर उसके यूनिट प्लेस को अंडरलाइन करना है, जो बच गया लास्ट वाले कॉलम में ऐड करना है, जो भी डिजिट होगा सबको अंडरलाइन करना है। और जो रिक्वायर्ड जो क्यूब होगा, जो जो अंडरलाइन किया है इससे अगर कलेक्ट कर लो, सो 25 का क्यूब 15625 होता है। यही तो बस सॉल्यूशन था इसका। बताइए क्लियर है क्या? सर हाँ जी मनोमय बताओ। सर अगर 225 की जगह 75 होता तो 7 का क्यूब तो 3 डिजिट हो जाएगा हाँ सर। तो कोई सर कोई तो फर्क उसमें कोई रूल यही रहेगा, लास्ट वाले कॉलम में सारे डिजिट्स को अंडरलाइन करना होता है। ओके सर। सारे मुझे ये सिर्फ यही पूछना था कि एंड में कितने डिजिट को करना है अंडरलाइन, तो अभी सारे आपने सारे बता। सारे 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 सभी सभी जो बच गए। जैसे मान लो यहाँ पे 15 था, अगर 15 की जगह मान लो 285 होता तो 285 को भी अंडरलाइन करना होता है, बाकी हाँ जगह सिर्फ यूनिट प्लेस को सर, अंडरलाइन और करना। 3 डिजिट होगा तो सारे 3 डिजिट को अंडरलाइन। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे इस रो कॉलम में अगर सिर्फ 3 डिजिट्स का होगा तो 3 डिजिट्स को भी अंडरलाइन करेंगे, करेक्ट। ओके ठीक है, असली समझ में आया? यस सर। इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर हम एक एग्जांपल भी देंगे जल्दी फास्ट। सर आप एक सॉल्व करने दो ना। हाँ पहले इसको तो लिख तो लो, मैं दे रहा हूँ। सर लिखा। सबने लिख लिया क्या? चलो तो आप बताइए 37 का जरा क्यों बताना, इसी मेथड से 37 के क्यूब।
सर तो हम 37 को ब्रेक करके a इज इक्वल्स टू 3 और तो मैंने क्या बोला था कि a का वैल्यू 3 रखना है, b का वैल्यू 7 रखना है, ठीक है। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 7। फॉर्मूला लगाना क्या है, a क्यूब प्लस 3a, देखो यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। तो a का क्यूब कितना हुआ 27, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 9, b मतलब 7, राइट। सो अब मल्टीप्लाई कर ले, 9 3 जा 27 इंटू 7 189 और 3ab स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 49, है ना। तो दिस विल बिकम 9 into 49, so that will become 441 और 4 का क्यूब कितना हुआ 64, am I right? सॉरी b क्यूब है ना, तो 7 का क्यूब यहाँ पे चाहिए ना। सो 7 का क्यूब इज हाउ मच 343, करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को? ओके। नहीं सर, आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? आप लोग बताते क्यों नहीं हो? जब नहीं आता है तो जब पूछता हूँ तब बोलते हो कि नहीं आ रहा है। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे, जस्ट कि सिंपल ये जो यूनिट प्लेस पे है उसको बी लेना है, तो टेंस प्लेस पे उसको ए लेना है। फार्मूला एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का एक फार्मूला है जो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक मिनट प्लीज, आप लोग पहले लर्न हाउ टू डिस्कस, पहले मुझे एक्सप्लेन, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा जब मैं कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। बाद में आपको समय दिया जाएगा। प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब है, राइट। हमने ए क्यूब रख दिया यहाँ पे, राइट, और प्लस 3a स्क्वायर बी रख दिया, हाँ मानो मैं सही है, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू हमने क्या रखा है 3, ए की वैल्यू 3, तो ए क्यूब का वैल्यू 27, 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b 7 189। वैसे ही हमने 3ab स्क्वायर निकाल दिया और b का क्यूब मतलब 7 क्यूब मतलब 343। इतना समझ में आया क्या, ये बताओ पहले। हाँ सर, आ गया, ये समझ में आ गया। ओके, अब जो है देखिए, फिर मैंने एक ही बस यूनिट प्लेस को अंडरलाइन करना है। इधर कितना बच गया 34, तो 441 में 34 को ऐड करो, तो 4 और 1 5, 4 और 3 7, फिर इसमें 5 को अंडरलाइन करो, यस। फिर 189 में 47 को ऐड कर ले, तो 9 7 16 और दिस इज 140, हाँ 47। 47 है ना। सो तो सर वो, हाँ और फिर 23 जो है यहाँ पे निकल जाएगी आप, 23 और दोनों को अंडरलाइन कर दो यहाँ पे। तो हमारे अकॉर्डिंग जो 37 का जो होल क्यूब आएगा, अब जो अंडरलाइन किया है उसको एक जगह करेक्ट कर दो, मैं यही तो बोल रहा हूँ। ये जो अंडरलाइन किया उसको आप एक जगह ले लो, तो 50653 50653 आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। सर हाँ मैंने बोलो। सर सर मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने 5 पहले लिखा। हम्म, सर सॉरी 3 पहले लिखा। कोई बात नहीं। ओके अस्मी, ठीक है, हो गया, नोटेड एवरीवन। यस सर। ओके, इसके बाद आता है कि जैसे हमने स्क्वायर रूट भी देखा था, तो क्यूब रूट भी सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं।
तो वो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्यूब रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा। क्यूब रूट बाय सक्सेसिव क्यूब रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में भी होता था, जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ भी हम लोग क्या क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो इसी ऑर्डर में 1 17 सॉरी 1 7 19 37 61 91 एंड सो ऑन। ये कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, तब तक जब तक जीरो नहीं आ जाए, है ना। फ्रॉम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखना, एक मिनट आनंद, जस्ट 1 मिनट। सब्ट्रैक्ट these numbers from a given number. I'll show you example from a given number, है ना, till we get zero. Till we get zero, है ना। सो जितना बार मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने से जीरो आता है वो हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। लाइक ये होता क्या है, तो देखो एक इसके लिए जनरल फॉर्मूला है 1 7 सर 9, 6 हाँ 12 18 24 30 36 है ना, क्या, मतलब 7 -1 6 19 -7 12 37 -19 19 18। नहीं वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ। I'll show you example। नहीं, क्योंकि सर वो 6 का टेबल होता है ना, क्या, मतलब हाँ सर, सर वो जितने हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं वो 6 के टेबल से इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ हाँ वो अच्छा ये डिफरेंस, हाँ वो डेट इज देयर, वो जो डिफरेंस है, मतलब ये 6 सर 7 तो 12 है, करेक्ट, ये 18 हो रहा है, हाँ सर correct तो है। पहले 1 सब्ट्रैक्ट करना है फिर 7। हाँ जी, लेकिन अब इसको मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये कैसे बना है। तो 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू 3, है ना, 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू 3 है, राइट। और यहाँ पे वेयर m इक्वल टू, m स्टार्ट्स बाय 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब m की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, जब 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 64 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। 64 का क्यूब रूट आपको पता है कि 4 होता है, तो हम क्या करेंगे, 64 में से पहले 1 घटाएंगे, 63। कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक जीरो ना आ जाए, फिर 7 सर तो 56। एक मिनट प्लीज, मनोमय मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीच में आप इंटरप्ट ना करें, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा बट एक्सप्लेन कर लेने का, है ना। सो 56, फिर 56 के बाद 19 माइनस करेंगे, ठीक है, ये कितना हुआ 37, फिर 37 माइनस 37 आ गया, है ना। तो यहाँ पे जीरो आ गया। अब कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है बता दो भाई, कि जीरो आया है, बताओ। 4 बार। 4 times, right? Very good. So the number of subtractions till we get zero, is 4, है ना, 4 है। तो इसीलिए 4 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 64 जो हो जाता है वो 4 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि हाँ। मनु में आप बताओ क्या पूछ रहे थे। सर वो
सर अभी कुछ नहीं सर, उसको पूछना था, अभी नहीं। तो अभी क्लियर हो गया? हाँ सर, सर वो m आपने लिखा है वेयर m इज इक्वल टू 1, 1 सर 2 तो 3 4 एंड सो। सर 1 वो कॉमा है उनके बीच में। हाँ हाँ हाँ, कॉमा है, कॉमा है, यहाँ पे कॉमा मैंने दिया है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ, अस्मी बोलो, बोलो अस्मी। सर इन दिस मेथड वी हैव सब्ट्रैक्टेड सम सेलेक्टिव नंबर्स, राइट? सेलेक्टिव नंबर्स वही है 1 7 19 37 61। इसमें 6 का टेबल ऐड हो रहा है, लाइक 6 1 जा 6, फिर 6 2 जा 12, तो 7 में 12 ऐड किया, 6 3 जा 18, तो 19 में 18। बट इसका जनरल पैटर्न दे दिया है। ये कहाँ से आता है? तो 1 प्लस m इंटू एम माइनस 1 इंटू 3। m की वैल्यू 1 रखो तो 1 आएगा, m की वैल्यू 2 रखो तो 7 आएगा, m की वैल्यू 3 रखो तो 19 आएगा, m की वैल्यू 4 रखो तो 37 आएगा। समझ में आ रहा है? यस, वी आर सब्ट्रैक्टिंग विद द सिलेक्टेड नंबर्स। ओके, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, इसको लिख लीजिए आप। सर हाँ जी, बताइए। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, 1 + 6 7, 7 + 12 19, 19 + 18 हाँ हाँ, 37। वही तो बता रहा हूँ मैं, वही तो मैंने बताया कि वो 6 का टेबल का गैप है। लाइक 6 1 जा 6, इसमें 1 + 6 7, 6 2 जा 12, तो 7 + 12 करोगे तो 19 आ जाएगा। 6 3 जा 18 होता है, तो 19 + 18 करोगे तो 37। 6 4 जा 24, तो 37 + 24 करोगे 61 आएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मैं रीजन पूछ सकता हूँ क्योंकि ये 6 का ही टेबल के हाँ, मतलब। क्योंकि क्योंकि वो देखो यहाँ पे देखा गया ना, पैटर्न एक फाइंड आउट किया गया, और उसका रीजन ये है, उसको जनरलाइज किया गया, तो 1 + m इंटू एम माइनस 1 इंटू 3 हो रहा है। कुछ कहीं से ऐसा नहीं हुआ कि अचानक टपक कर आया, बट इसमें पैटर्न फाइंड आउट किया और जनरलाइज कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ सर, मगर 6 का ही टेबल क्यों, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ था। से यहाँ से यहाँ से 1 + m इंटू एम, बिकॉज बाकी सबसे होता ही नहीं है वो। अब 5 का करके देखो, कुछ अलग ही पैटर्न आएगा। वो 6 पे ही हो रहा है। ओके So सर। 1 + m इंटू एम माइनस 1 इंटू 3, एक की पॉइंट्स है उसके। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ सर। ओके, तो आपने अब तक कौन कौन से मेथड सिखाए हैं? यस सर, अभी जो सामने देख रहे हो, एक ये मेथड सिखा दिया है बस, और बाकी तो ये दिखाया है। क्यूब रूट निकालना, मतलब क्यूब निकालना भी एक सिखाया है। अभी क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, बस ये क्वेश्चन दिया है। एक सब सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन निकालना सिखाया फर्स्ट क्यूब रूट्स के लिए। अब जो है नेक्स्ट है क्यूब रूट्स निकालना। लिखिए, क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यूब रूट, नहीं नहीं, चैट में दिक्कत होगा चारुल, हम टाइपिंग करेंगे कि क्या करेंगे आप बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि सर आपने कब तक, हाँ तो मैं यही बोला, यहाँ पे मेथड यहाँ पे देख लो, क्यूब रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, राइट? और बाकी एक मेथड है कि ये तो इन जनरल है, ठीक है? और क्यूब रूट बाय, आप यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट, आई विल रीड द चैट एंड यू कैन जस्ट हियर मी ना, आप तो सुन सकते हैं ना, राइट? सो क्यूब रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। और अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और जिनका मिस होगा रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, आप वहां देख सकते हैं। देखिए, क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यूब रूट बाय प्राइम
फैक्टराइजेशन है ना। सो क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्यूब रूट निकालना है। जैसे स्क्वायर रूट हमको निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, राइट। उसमें क्या है, वहां भी निकालना था सेम। तो सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लाइक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं कि जैसे अगर मान लो कि 64 का क्यूब रूट निकालना है, किसी ने बोला कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64, है ना। तो सबसे समझना आसान है, हम क्या करेंगे कि 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। ये 32 16 करेक्ट, 2 8 जा 2 4 जा, है ना, अगेन 2 2 जा, राइट। सो 64 can be written as 1 2 3 4 5 6, right? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब बिकॉज हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट में हम लोग 2 को कंसीडर करते थे। इसमें 3 का 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 2 into 2, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या ये बताओ। सेम मेथड, बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है स्क्वायर रूट जैसा, बट यहाँ पे 3 3 का ग्रुप लेना है बस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको लिख लिया। किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे होता क्या है, रूल इज लाइक दिस कि मान लो 1 3 3 1 है ना। हम क्या करेंगे कि शुरू के 3 डिजिट्स को लेते हैं, बाकी के बाद में। तो ये तो 1 है तो इतना तो 100% श्योर ही है कि यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा। समझ में आ रहा है कि कितना बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होने वाला है। हाँ सर। अब जो बच जाता है ये 1, तो 1 का क्या होगा, वो क्यूब ही रहेगा 1। हाँ सर। डायरेक्टली 1 यहाँ पे दे दिया जाता है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 3 3 1 की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, मैं एक और चीज बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। जैसे मान लो 1728 की क्यूब रूट निकालनी, ठीक है। तो इसको शुरू के 3 डिजिट्स को अंडरलाइन कर लो, मतलब 8 और 1। ये 8 किसके टेबल में आता है, 2 के ही टेबल में आता है। मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना, या 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, क्यूब। बच गया 1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। यानी ये 12 का क्यूब था। ये समझ में आ रहा है कितनी लाइफ इजी हो जाती है। सर क्या सर, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या किया। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो, एक शॉर्टकट क्यूब रूट निकालना बता रहा हूँ एस्टिमेट करके। हमेशा वर्क में भी वो फेल भी हो सकता है, पर मोस्टली इट वर्क्स फॉर 3 to 4 डिजिट्स। तो हमने ये बोला कि अगर मान लो आपको दे दिया क्यूब रूट सिर्फ इतना ही दिया है, तो इसका शॉर्टकट ये होता है रूल कि 1 3 3 1। तो इसको शुरू के फर्स्ट 3 डिजिट्स को कंसीडर करना है। 1 को कंसीडर, यहाँ पे 1 को अंडरलाइन किया। अब 1 तो 1 के ही टेबल में आता है। 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 बच गया क्या यहाँ पे 1। तो ये 11 का क्यूब है 1331। सर सिर्फ एक ही नंबर है जिसका क्यूब 1 के एंड होता है। नहीं भाई, एक देखो और एक दूसरा 185193। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर मुझे इसका, सुनो 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 मेरे दोस्त, पहले सुन लो। अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए। हमको क्या क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, शुरू का 3 डिजिट्स लेंगे,
ठीक है, अब 3 कहाँ पे आता है, किसकी टेबल में 3 आता है, 7 7 जा 343, याद है? हाँ सर। मतलब सर 7 का क्यूब 3 से एंड होता है। हाँ, 7 का जो क्यूब है वो 3 से, तो हमको लास्ट डिजिट का देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और फिर बाद में क्या देना है, बस इसको ये वाले 3 डिजिट। तो ये 5 कहाँ पे आता है, तो फिर 5 के ही टेबल में आएगा। तो 5 का पावर क्यूब जो होता है 5 से एंड होता है, तो 57 इसका क्यूब रूट हो गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात, ये बताओ, समझ में आ रहा है क्या? वत्सल, सृजनी, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये और एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, और एक दो, मजा आ जाएगा आपको। देखो मान लो मैंने बोला कि ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूंगा ही, वो तो लल्लू का एकदम छोटा सा क्वेश्चन है बन गया। 17 5 76 का मुझे निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, शुरू का 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, बाद का 2 डिजिट। तो 6 किधर किधर आता है, एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है ना? एक क्या आता है, 4 में आता है और दूसरा 6 में आता है। तो 4 में क्या आएगा, मतलब 6 का लेंगे या नहीं लेंगे, बताओ? जो 6 के लिए है वो लेंगे या नहीं लेंगे अपन? जो टेबल है 6, तो वो तो 4 के भी टेबल में आता है यूनिट प्लेस पे, और 10 के भी पेपर में आता है, तो कौन सा लेना चाहिए हमको? सर मुझे नहीं समझ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी इसके पहले तक समझ में आया क्या? ये 6 कौन से नंबर्स का क्यूब का एंड डिजिट आता है, मतलब लास्ट डिजिट किसके कौन से नंबर के क्यूब का लास्ट डिजिट होता है 6, ये बताओ। क्यूब सर का। 6। हाँ, 216 होता है 6 का क्यूब। अच्छा। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 3 डिजिट सी जो ओवर 17 बच गया। तो 7 जो है, अब इसका क्लोजेस्ट 7 किसके आएगा बताओ, किसके क्लोज आ जाएगा? देखो 3 का क्यूब तो 27 होता है, तो 27 तो होगा नहीं। फिर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, वही छोटा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 26 इसका क्यूब रूट हो गया। समझ में आ रहा है क्या, ये पहले बताओ। हाँ सर। सृजनी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, और एक, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। जैसे किसी ने बोला आपको कि तुम, अभी अभी आप लोगों ने दिखाया कि 53 का क्यूब रूट निकालो, तो क्या करोगे, शुरू का 3 डिजिट सेलेक्ट कर लो और बाद का 2 डिजिट। अब शुरू के 3 डिजिट का 3 जो है, 3 जो है कौन से नंबर के क्यूब का लास्ट प्लेस होता है 3? 7। 7। वेरी गुड, 7 आ गया। अब 50 जो है कौन से नंबर के क्यूब के क्लोजेस्ट नंबर है, इसके नियरेस्ट कौन से 3। नंबर का क्यूब है, 3। वेरी गुड, तो 37 हो गया आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो एक ऐसे याद आ गया, हमने एस्टिमेशन इसको बोलते हैं बता दिया। अब हालांकि जो क्वेश्चन दिया था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से दिया था कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और फिर बताइए कि कितना आएगा। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल 1331 को आप डिवाइड कीजिए, है ना? 1331 को क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो ये 7 से जाएगा या डायरेक्टली 11 से जाएगा? एक एक 3 3 एक 4 3, 11 से तो जाएगा। 11 से जाएगा। सो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 11 जा। अब 1331 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 11 11 1331, सो 11 into 11 into 11,
अब मैंने क्या बोला कि इसमें 3 3 का ग्रुप बनाना है, बस खत्म। सो क्यूब रूट ऑफ 1331 कितना आ गया, 11 आ गया, और यही आंसर होगा। और एस्टिमेशन मेथड से अगर करना है तो शुरू का 3 डिजिट्स लो 1, तो ये तो 1 और बाद में 1 1 का क्यूब 1 तो 1, तो 11 आ गया आंसर। हमने आपको दोनों मेथड से दिखाया, बताइए समझ में आ रहा है क्या? सर मैंने आपको इसका आंसर भेजा था, आपने चेक किया क्या? कब भेजा था आपने? सर जब आपने मतलब सॉल्व करने दिया था ना। हाँ सही है, सही है, सही है। बहुत लोगों ने, सृजनी ने भेजा था, अस्मी ने भेजा था, आपने भेजा था, शिरंग ने भेजा था। समझ में आया क्या अभी? यस सर। सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या, एक बार बताओ समझ हाँ में आया? सर। ओके, मनोमय समझा, रुचा? ओके फाइन, गुड। आनंद समझ में आ रहा है? आर्य? हाँ सर। ओके। तो बेसिकली क्यूब रूट में बस इतना ही था, इतना ही था बस, इससे आगे नहीं। अब हम जो भी करेंगे क्वेश्चन आंसर इस पे करने वाले हैं, ठीक है? जरा आप बताओ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारे लाइक मेथड्स हो सकते हैं। जैसे ये बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एस्टिमेट करके बताओ, ठीक है? क्यूब रूट ऑफ बताओ, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं चाहिए मुझे, कैसे चाहिए? एस्टिमेशन सर। एस्टिमेशन से। क्यूब रूट ऑफ 115762, शुरू का 3 डिजिट्स, बाकी का एक ग्रुप बांट दो, 2 ग्रुप में ये करना, बताओ जल्दी। सर मतलब क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है उसका, एस्टिमेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं। नहीं शिरन, गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया भाई। क्या वेदांत, किसको बोल रहे हो आप? सॉरी सर, वो आपको ही बोलना था कि एस्टिमेशन किसी, इसीलिए मैंने भेजा। अच्छा, मुझे लगा कहाँ चैटिंग चलने लगा। सर आपको आंसर भेजा है। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ अस्मी सही है अभी, श्रीरंग सही है, करेक्ट करेक्ट। हाँ सर, मुझे समझ में आ गया, मेरी वो सिली मिस्टेक थी एक्चुअली। सृजनी सही है, परफेक्ट। बताइए बाकी लोग।
वेदांत सही है। चलिए, तो बहुत ही आसान था, है ना, बहुत ही आसान था कि क्यूब रूट ऑफ 1157,625 है ना। तो इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे? रूल वही कि इसका 3 डिजिट्स लो और ऐसे ले लो, है ना। तो यहाँ पे 5 है तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब जो होता है, लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 ही होता है। और 1157 के बारे में किसको सोचोगे? देखो 10 का क्यूब जो होता है, जो 10 का क्यूब होता है वो कितना होगा? 1000 होगा, हाँ सर। है ना। हाँ और सर। 11 का जो क्यूब होगा ये तो इससे ज्यादा होगा ना। ये देखो इसीलिए दिया था 1331 होता है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगे, कॉमन सेंस भी अपना अगर हम लगाते हैं तो हो जाता है ना। 10 का क्यूब 1000 विच इज वेरी क्लोज टू 1157, है ना। तो बस यहाँ पे 10 ही रहेगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता है। और हाँ जी बताइए। सर तो 625 का, सर 5 का क्यूब 3 डिजिट होता है, इसीलिए 3 डिजिट निकाले हैं राइट में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 डिजिट्स होता है। ये रूल है कि हम पहले 3 डिजिट्स का देखते हैं, बाकी सब जो भी बचा वो सेकंड ग्रुप में डाल देते हैं। ये लॉजिक है, ठीक है। सर मुझे ये नहीं समझा कि आपने इधर राइट में 3 ही, सिर्फ 3 डिजिट रखे और लेफ्ट में ऐसा क्यों किया? हाँ, तो ये मुझे नहीं क्योंकि समझा। मैथमेटिशियन जो थे यही उन्होंने बोला था करने के लिए कि 3 डिजिट्स को इधर, वो एक एस्टिमेशन है, समझ में आ रहा है ना। दैट इज दिस मेथड इज कॉल्ड एस्टिमेशन मेथड। एक अनुमान लगाकर सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक आइडिया मिल जाता है, फिर हम उससे कर लेते हैं। और ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही है। एग्जाम में कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा एस्टिमेट कर, या पूछा भी जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर तो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। हाँ हाँ, ये मीनिंग समझ में आया क्या कि कैसे हमने किया? ये समझ में आ रहा है क्या? ये चीज समझ में आया है क्या मनो में? ये बताओ। हाँ ओके। सर, अगर 2 होता एंड में तो, एंड में 2 तो होता ही नहीं सर भाई अगर वो। एंड में 8 होता तो। हाँ, तब यहाँ पे 2 आ जाता फिर। वैसा वो सर सेट करके देते हैं। आप सिर्फ ओरली ऐसे मत पूछो, यहाँ पे वो इस तरीके से सेट करके देते हैं कि वो सच में 105 का क्यूब होता, यहाँ पे हाँ होता सर। है। सर हाँ, अगर, सर मतलब अगर वो सच में क्यूब है और एंड में 8 है तो यहाँ पे 5 की जगह 2 होता फिर। हाँ सर तो 2, सर तो यहाँ पर 2। ऐसा नहीं देते तो ये पूरा फिर चेंज करके देते, फिर वो ऐसे दिए होते 1061,208। फिर आप क्या करते? 208 यहाँ 3 और 2 ग्रुप में, तो 8 आपको पता है कि 2 का क्यूब के लास्ट डिजिट
आता है तो 2 रख दोगे, और 1061 इज वेरी वेरी क्लोज टू द 10 क्यूब, है ना। ओके सर। सर तो एंड में कुछ भी होगा, 3 राइट साइड में 3 है और लेफ्ट में 4। यस यस यस, समझ में आया क्या? हाँ सर, और 4 डिजिट में भी राइट में 3 होंगे। नहीं तो भी 3 डिजिट से लेना है, तो भी 3 डिजिट्स, बस 3 और 4, 3 4 के ये में कट करना है उसको। ठीक है, हाँ सर। सर क्योंकि 1331 में आपने 3 डिजिट यहाँ पे लिए, अरे 3 हाँ डिजिट भाई, का अंडरलाइन किया है। हाँ तो यहाँ भी तो 3 लिया है ना, 3 तो यहाँ भी लिया, हर जगह तो 3 3 ले रहा हूँ मैं, हर जगह तो 3 3 ले रहा हूँ ना पहले राइट में। है कि नहीं? यस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्यूब रूट। अब इससे हम बढ़िया वाला क्वेश्चंस करते हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अब आप लोग तो एस्टिमेशन से ही करोगे, बट एस्टिमेशन से अभी फिलहाल नहीं करना है, मैं बताता हूँ, कुछ अलग ही क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, आप लोग तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार हैं, ठीक है। तो लिखिए, इफ क्वेश्चन, इफ क्यूब रूट ऑफ 4 whole number 12 by 50 125, if cube root of 4 whole number 12 by 125 equal to x, then find the value of x. If cube root of 4 whole number 12 by 125 equal to x, then find the value of x. बताइए कैसे करेंगे सॉल्व? ठीक है। यस, फ्रैक्शन नहीं आएगी वैल्यू। देखो यहाँ पे if cube root of 4 whole number 12 by 125 equal to x, then find the value of x. It's very simple, आपको करना क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4 whole number 12 by 125 इक्वल टू x। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125 है, 512 by 125 इक्वल टू x है। अब क्यूब रूट ऑफ 512 मतलब क्या है, 8 आ जाएगा, और ये 5, 8 by 5 इक्वल टू x। x की जो वैल्यू आएगी वो 8 by 5 ही होगी, और यही आंसर होगा। बताइए क्लियर है क्या हाँ guys? सर। Is this clear to everyone? Okay, इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको लिख लीजिए। हो गया डन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, हो गया। ये बताइए 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर टू द पावर हाफ टू द पावर क्यूब, इसकी वैल्यू बता दो। इतना आसान, इतना आसान।
हाँ आदि सही है, करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। सर सही है क्या? हाँ जी, मैंने बोला, आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपका नाम लिया, सही है, करेक्ट। हेलो सर। हाँ आदि आपका नाम मैंने लिया, सही था। ओ आपने, अच्छा, हाँ मेरा आपने, वो ऑडियो नहीं चल रहा हाँ, था फिर। आपने सुना नहीं था शायद, दो दो बार मैंने नहीं नाम लिया। नहीं, इधर ही था। क्या पता वो। इसके पहले भी आपने मेरा नाम लिया था ना, तो भी मैंने हाँ हाँ बोला था। उसके पहले हाँ उसके नहीं, पहले भी। तभी भी मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं। अभी मैंने डिस्कनेक्ट करके फिर से ये हो जाता है, कनेक्ट करेक्ट, सही है आपका, करेक्ट। किया। ओके। बाकी स्टूडेंट बताइए जल्दी, जिनका ये हो गया है, यू कैन ट्राई फॉर अनदर क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नंबर, यस वनों में सही है, करेक्ट। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच सृजन ही नहीं ना, गलत हो गया। कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुआ रहेगा। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16384, the smallest number by which 16384 must be divided, must be divided so that quotient is a perfect cube. बताओ। फिलहाल मैं ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट वन है ना, ये तो सबसे इजी था। 6 का स्क्वायर 36, ये 8 आ गया, और बस इसका क्यूब है 44 का क्यूब, तो 44 इंटू 44 इंटू 44, आंसर जो आ जाएगा 85184 आ जाता है। 85184 इज द 85184 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1384 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब, करेक्ट, ये बताइए।
Student, just a second. हाँ सही है करेक्ट। सृजनी सही है। बाकी स्टूडेंट्स बताओ। नहीं ना श्रीराम, थोड़ा गड़बड़ है, देखो एक बार। थोड़ा है। जल्दी बताइए बाकी स्टूडेंट्स। अमनों में सही है करेक्ट। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सर मैंने आपको भेजा, अभी सही है क्या आंसर? नहीं ना। सर नहीं, अभी नया भेजा है। हाँ उसी को चेक किया मैंने। देखो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन परफेक्टली हो जाए। तो सबसे सिंपल चीज क्या है, 16384 को आप टू प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2, 2 2 4 जा 2 8 जा, है ना। फिर हाँ अभी सही है श्रीरंग, अभी सही है। हाँ सर, मुझे वो समझ में आया, मैंने वो पूरे को ही लिया था पहले। 2 1 2 राइट। फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा यहाँ पे। आदि -4 और 4, ओनली 4 ना। सर पर स्मॉलेस्ट होगा तो -4 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर वो नेगेटिव भी क्यूब हो सकता है ना। नेगेटिव परफेक्ट क्यूब हो सकता है यहाँ पे। ओके या बिकॉज मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन में सिर्फ 4 ही था, ठीक है करेक्ट, तो भी है। बट यहाँ पे बिकॉज इन द बुक्स दे हैव गिवन द ऑप्शन, मैंने ऑप्शन दिया होता तो 4 होता करेक्ट, अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकता है। बट हाँ स्मॉलेस्ट है यहाँ पे, तो ओके ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 32, फिर 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, है ना। अब जो है 16384 को कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 राइट, 2 का पावर 14 है, तो 14 को क्या मैं 2 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ। यस, देखो 2 का पावर 12 मतलब क्या है, 12 टाइम्स 12 2, तो 3 3 3 3 आएगा, तो ये तो पेयर में होगा। एक्स्ट्रा क्या बचेगा, कितना है कि डिवाइड किया जाए, तो यानी 2 का पावर 2 नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता है, यानी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 4। स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 2 का पावर 2 मतलब 4। ये नहीं रहता तो परफेक्ट क्यूब होता, मतलब 4 से डिवाइड करते तो ये परफेक्ट क्यूब होता। क्लियर है, बताइए यहाँ पे। हाँ सर। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट अगर ऑप्शंस नहीं दिया होता तो ऑफकोर्स यहाँ -4 भी हम लिख सकते थे, ठीक है। चलिए इसको लिख ले आप लोग, और कुछ डाउट से तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सॉरी, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है। वी आर डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ एक क्वेश्चन ही है, देखना ध्यान से। इफ द नंबर ऑफ, इफ द सम ऑफ क्यूब्स, if the sum of cubes of digits, if the sum of cubes of digits of a number is equal to the number itself, is equal to the number itself, the number is called आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग, अब कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर, देन द आर्मस्ट्रांग नंबर इज, मैं ऑप्शंस भी यहाँ दे रहा हूँ, देन द, और क्या हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं? हाँ ऑप्शन मैं दे दूंगा ही, बिना ऑप्शन का तो होगा ही नहीं। और मतलब सर क्या हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं? मतलब अगर ऑप्शन आपने नहीं दिए तो मुझे नहीं आएगा कैसे करना? None of these. If the sum of cube of digits of a number, the डी sum, वाला ऑप्शन क्या है? none of these, not. If the sum of cubes of the digits of a number is equal to the number, it's, अरे तो ऑप्शंस के थ्रू तो वेरीफाई हो जाएगा,
तो हाँ सर, ऑप्शन की मदद से तो बहुत आसान है। if the sum of the cube of the number, उसीलिए तो दिया है, if the sum of the cube of the digits of a number is equal to the number itself, then the number is called. सर तो क्या हम ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं या नहीं? ऑप्शंस, भाई ऑप्शंस का ही मदद लेना है, उसीलिए मैंने ये पूछा है, क्योंकि नहीं तो आर्मिशन नंबर मैंने बताया ही नहीं है। सृजन, परफेक्ट परफेक्ट सही है। सर तो अगर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए तो ऑप्शंस के ही थ्रू ध्यान में। अब क्वेश्चन आपको पता चला तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। सर तो ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि विच वन ऑफ दीज आर मिश्रम नंबर। अब तो ध्यान रख लो। हाँ, आदि सही है। Sir, should we include each number as different or uh, one as a pair and one as single? मैंने समझा नहीं, हर एक डिजिट्स को अलग अलग लो, बस इसमें इतना ही। Okay. हर एक डिजिट्स को अलग अलग लो, जल्दी बताओ। सर मैंने आंसर भेजा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है मनो में। सही है क्या सर? नहीं 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 श्रीरन, नहीं, तो चेक कीजिए फिर से। मनो में सही है, करेक्ट करेक्ट, नाउ दिस इज करेक्ट। श्रीरन सही है। अभी सर मैंने ऑप्शन की मदद ली है। ऑप्शंस की मदद लेनी थी डियर, और किसकी मदद लोगे आप? बराबर, सिंपल है। यहाँ पे सी, यहाँ पे क्वेश्चन में, if the sum of the cube of the digits of a number is equal to the number itself, then the number is called Armstrong number। तो कोई भी अगर सी नंबर लेते हो तो ये 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का जो क्यूब होता है वो आता है 153 के इक्वल, सिंपल। ठीक है, तो यही है आर्मस्ट्रांग नंबर, बाकी तो किसी का हो ही नहीं रहा है, इसीलिए सिर्फ यही एक आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए, और क्लियर है तो कैन वी गो अहेड, जल्दी बताओ।
let's go ahead for the next question. Right? So write down the question. Like अभी क्यूब में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, बहुत ज्यादा इस पे कुछ. चलो एक क्वेश्चन लिख लो. if cube root of ऐसे है, if cube root of a का पावर 6 into b का पावर क्यूब into c to the power 21 by c का पावर 9 into a का पावर 12 equal to b c to the power k by a to the power k by 2. Then find the value of k. Then find k. बताओ. सर आप पहले का आंसर एक बार बता सकते हो क्या? पहले का आंसर हमने बताया था ना. सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में. 153 होगा ना इसका आंसर. देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन की, जो नंबर जो दिया गया है उसके डिजिट का क्यूब का सम उस नंबर के ही इक्वल होनी चाहिए. 153 के इक्वल कौन सा हो रहा है, तो खुद वही हो रहा है, यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है. 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब. तो ऐसे नंबर्स को हम आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं. ठीक है. यस सर, थैंक यू. Yeah, welcome. Now try to solve this question. और आज भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं, एक्स्ट्रा जो भी लेक्चर्स होता है 15-20 मिनट का आज नहीं होगा, क्योंकि फिर 6 to 8 फिर आप मेरा एक 10th का बैच है वो है ना. सो देखते हैं ऐसा कब तक रहेगा. सो जिनको कुछ एक्साइटमेंट रहेगा, कुछ अलग अलग क्वेश्चन चाहिए रहेगा, तो जस्ट लेट मी नो. एंड कोई पर्सनली कुछ डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स. मतलब व्हाट्सएप है, उस पर आप मेरे पूछ लेना. ठीक है. यस सर. क्योंकि अभी 6 to 8 है, अभी पता नहीं कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है. जस्ट 6 का अभी मतलब 6 बजेगा तब 10th का बैच एक है NTSC का स्पेशली, सो दे विल बी ज्वाइनिंग. तब तक एक क्वेश्चन ट्राई कर ले आप कुछ जल्दी. मैं 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए मैक्स, उसके बाद मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. Okay, just check. Yes, we have come. Srujani, correct. Yes, Nandini, we have completed these chapters. I'll give the homework, and whatever you will having doubts, you can ask in the next lectures, in the doubt session. Srujani, correct. मनो में नहीं ना, कुछ तो गलत हो गया यार. Last 30 seconds for this question. After this, I will solve. Let us see how many of you are able to solve. देखो काफी इजी प्रॉब्लम है. श्रीरंग नहीं ना, गलत हो गया. प्लीज चेक कि क्या गलत हो रही है ना. चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्यूब रूट है ना, सो क्यूब रूट है तो यहाँ पे हाँ मनो में सही है अभी, राइट. लेकिन वो कैसे हो सकता है, बी सी टू द पावर ऑफ के, तो वो के अलग होगा. अरे भाई देख लेते हैं ना.
क्यूब की अलग होगा, इसी के ओह की तो सॉरी वैल्यू सर, निकाल मैंने लिया। मैंने ही कुछ गलत किया। आधी सही है, करेक्ट करेक्ट। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो सबसे सिंपल है कि आप क्या करोगे, ये a की पावर 6 है भाई, a रेज टू 12 है, तो a की पावर बेसिस आर इक्वल और डिवीजन है, तो ये एक्सपोनेंट घट जाएगा, तो a की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। b का पावर क्यूब हो जाएगा, और c का पावर 21 है, तो 21 - 9, राइट। तो c का पावर 11 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, है ना। 12 और 9 21 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, c का पावर 12 इक्वल टू b c टू द पावर k, एंड a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर -k/2, राइट, करेक्ट ना। जस्ट अ Yes. सेकंड, जस्ट अ और सेकंड। सर लेकिन मेरा आंसर सही है ना। फोर। ओके राइट, सो b c टू द पावर k a टू द पावर -k/2 हो गया। अब ये क्यूब रूट है, ठीक है। अब बताओ ये क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/3, करेक्ट। पावर 1/3। 1/3, तो पावर 1/3 कर ले आप। b c टू द पावर k a टू द पावर -k/2, correct. So see, this can be written as -6 into 1/3, तो ये a की पावर -2 हो जाएगा, -6 into 1/3, फिर 3 into 1/3 ये b हो जाएगा, और 12 into 1/3, so c का पावर 4 हो जाएगा। एंड अगेन दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर -k/2 b c टू द पावर k। नाउ सी कितना सिंपल हो गया, कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग किसी को c टू द पावर 4 या c टू द पावर k है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है, सो c टू द पावर 4 इक्वल टू c टू द पावर k, इट एक्चुअली मींस व्हेन बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो k का पावर 4, k की वैल्यू 4 हो जाएगी। दूसरी साइड में और थोड़ा खुश होना है, आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, a टू द पावर -2 इक्वल टू a टू द पावर -k/2, when bases are equal exponent must be equal, so -2 equal to -k/2, k equal to 4. From here also you are getting 4, so this is the correct answer of this question. सर हाँ जी बताइए मनोज। सर मैं आपने सी सर इस डिनोमिनेटर में c टू द पावर 9 पहले लिखा और फिर 8 12 लिखा, उससे मेरा गलत हो गया, लेकिन बाद में मैंने a का पावर देखा और फिर मैंने पूरा सही। तुमको समझ में आएगा, डिड यू गेट इट? हाँ सर। ओके, सारे स्टूडेंट को समझ में आया क्या, ये पहले बताओ, जल्दी बताइए। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? किसी को कुछ डाउट Yes, है sir. तो ओके, तो इसको लिख लें, और कुछ डाउट है तो आप पूछ लें, है ना। बिकॉज अभी 6 बजने वाला है, अभी मेरा नेक्स्ट अरे लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ जी, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, यस। Okay, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, मिलेंगे नेक्स्ट, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कंबाइंड टेस्ट, ठीक है। पढ़कर और अच्छे से एग्जाम दो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। Bye, sir. Thank you, sir. वेदांत कुछ आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ, यस बोलो। सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, फिर भी कंबाइंड टॉपिक टेस्ट कैसे ली? तुमने सिलेबस देखा क्या पहले? डिड यू सी द टॉपिक क्या क्या दिया है? यू आर आस्किंग कंबाइंड पूरा नहीं हुआ,
आपने देखा है कि कौन कौन से टॉपिक ग्रुप पे डाला गया, वो हुआ नहीं है? नहीं वो हुआ है, लेकिन हमारा ओवरऑल सिलेबस थोड़ी हुआ है। अरे मेरे दोस्त, बट कंबाइंड तुमने ओवरऑल की बात थोड़ी कर रहे, जितना हुआ है उस पे तो हो जाएगा पहले। कंबाइंड टेस्ट जो हाँ टॉपिक दिया उस पे हो सकता है ना। हाँ हाँ, तो इट्स ओके मोर देन 95% का, आई हैव कवर्ड 95, मोर देन 95%, राइट? आई यस। एम नॉट कवरिंग दोज टॉपिक्स जिनका हुआ नहीं, जो तो ऑलरेडी सर हो बाकी चुके के हैं। सब्जेक्ट्स का भी वैसे ही होगा क्या अब? आई डू नॉट नो मैथ्स का हो रहा है, बट बाकी का पता नहीं होगा कि नहीं, बट मैथ्स का तो हो रहा है, राइट? सो ऑफ कोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी होना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। ओके सर। यस, Okay, sir. ओके यस, बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सेम टू यू। Happy New Year, sir. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Happy New Year, sir. Yes, Thank you yeah, so Thank much. you, sir. Good day. Bye. Yeah, थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। yeah, same to you. Bye, 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 bye to everyone.